So guys, I hope you are doing good. ये वीडियो रिव्यू कम समरी है ऑफ द बुक हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद चार्ट्स बाय अश्विनी गुजराल। स्टार्टिंग में आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई भी सर्विसेज अश्विनी गुजराल की प्रमोट नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ रिव्यू है उनकी बुक का। लास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इट वाज अ रिव्यू ऑफ हिज बुक हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद डेरिवेटिव्स। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैं इनकी बुक का पूरा रिव्यू करूंगा और कौन कौन से टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा और अंत में आपको शेयर करूंगा कि क्या ये बुक वर्थ इट है कि नहीं, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। ये पूरा बुक है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बेसिक इंफॉर्मेशन, इसमें इक्विटी, शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर द लास्ट पार्ट इज मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड मेंटल मेकअप, जिसमें ट्रेडर की साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया है और क्या इंपैक्ट होता है उसकी साइकोलॉजी पे ट्रेडिंग के ऊपर, वो सब चीजें इसमें डिस्कस की गई है। जो टेक्निकल पार्ट जो है उसकी बात करें तो इट इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, सब इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है और बहुत सारे चार्ट्स भी है एज एन एग्जांपल दिए गए हैं जो कि बहुत इजी बना देता है समझने को और इंप्लीमेंट करने के लिए। और अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल टॉपिक्स पे। बुक में बहुत सारे टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट वन एडीएक्स, दैट इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है इस बुक में, जहाँ पे सारी चीजें उसकी एंड टू एंड डिस्कस की गई है। बट पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एडीएक्स है क्या। एडीएक्स से आप पता लगा सकते हो कि क्या मार्केट ट्रेंडिंग है या ट्रेडिंग है। दूसरी चीज, अगर वो ट्रेंडिंग है तो जो ट्रेंड है उनका स्ट्रेंथ क्या है वो देखने को मिल सकती है ड्यू टू दिस इंडिकेटर। फिर है ट्रेंड लाइंस। बुक में स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया गया कि कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्या क्या लुकआउट पॉइंट्स आपको देखने हैं, कौन से डूज है, डोंट्स है और कैसे कोई ट्रेंड लाइन को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। फिर है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बुक में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस किया गया, उसका इंटरप्रिटेशन बताया गया, कैसे उसका इंपैक्ट होता है प्राइस एक्शन में, वो सब चीजें डिस्कस की गई है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो डिस्कस किया गया है इस बुक में वो है डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, एनगल्फिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हरामी। फिर है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न और सेकंड इज रिवर्सल पैटर्न। बुक में बहुत सारे रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों को डिस्कस किया गया है, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे वो दिखती है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन से बेसिस पे उस पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। रिवर्सल पैटर्न्स की बात करें, जो चार्ट्स और जो पैटर्न्स कवर की गई है इस बुक में वो है हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड बॉटम, ट्रिपल टॉप एंड बॉटम, राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम। अब नेक्स्ट इज चार्ट पैटर्न्स ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न में दूसरा जो पार्ट है कंटिन्यूएशन पैटर्न का, अगर उसकी बात करें तो उसमें कौन कौन सी पैटर्न्स कवर की गई इस बुक में वो है फ्लैग्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल और गैप। फिर है वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम का मतलब है कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम। फिर ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब डेरिवेटिव जो मार्केट है उसमें उस सिक्योरिटी में कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये बुक में सारे एग्जीक्यूशन और इंटरप्रिटेशन डिस्कस की गई ऑफ डिफरेंट सिनारियोस कि क्या प्राइस और क्या वॉल्यूम है उसके ऊपर क्या करना चाहिए। जो सिनारियोस डिस्कस किए गए वो है बुक में, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड राइजिंग प्राइस, डिक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कम है और प्राइस भी कम हो रहा है, एवरेज वॉल्यूम और राइजिंग प्राइस, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है, मींस डिक्रीजिंग और फॉलिंग प्राइस। फिर डिक्रीज और एवरेज वॉल्यूम एंड फॉलिंग प्राइस और स्टेडी वॉल्यूम एंड स्टेडी प्राइस, मतलब दोनों सेम ही है। तो इन सारे सिनेरियोस में आपको कैसे एक्ट करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हो और इसका क्या मीनिंग होता है, ये सब चीजें डिस्कस की गई इन दिस बुक। फिर है इंडिकेटर। ऐसे नेम सजेस्ट कर रहा है वैसे ही इंडिकेटर क्या करते हैं, वो आपको प्राइस एक्शन जो होता है उसको इंडिकेट या सिग्नल देते हैं। इस बुक में मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स इस बुक में कवर किए गए हैं वो है मूविंग एवरेजेस, दोनों सिंपल और एक्सपोनेंशियल, एमएसीडी मतलब मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डिवर्जेंस, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स। नेक्स्ट इज मनी मैनेजमेंट। टेक्निकल एनालिसिस से आप सीख पाओगे कि क्या ट्रेंड है, कौन कौन से रिवर्सल पॉइंट्स है, ठीक है। वो क्या हो गया, आपको सिखाना है। अगर बैट्समैन की बात करें तो उसको जैसे सिखाना होता है ना कि बॉल को कैसे स्ट्राइक करे, वो आपको सिखाता है टेक्निकल एनालिसिस। बट मनी मैनेजमेंट ऑन दी अदर हैंड बैट्समैन को सिखाता है कि कब उसको क्या करना है, मतलब कि कौन से बॉल पे उसको सिर्फ सिंगल सिंगल या रन लेने हैं, कौन से बॉल पे उसको हिट करके बाउंड्री पे पहुंचाना है बॉल को, कौन से बॉल को डक करके बाउंसर ऐसे डक करना है, कौन से बॉल को सिर्फ डिफेंसिव प्ले करके ऐसे ही अपने आप को बचाना है विकेट गिरने से। तो ये सब चीजें सिखाई जाती है इन द टॉपिक ऑफ मनी मैनेजमेंट। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो है पोजीशन साइजिंग, जिसमें डिसाइड होता है कि कितना पोजीशन आप ले पाओगे हर एक ट्रेड पे, मतलब क्या साइज होना चाहिए आपका हर एक ट्रेड पे। इसमें कॉन्सेप्ट जैसे कि रिस्क बेस्ड ट्रेडिंग हो गया, वैल्यू बेस्ड ट्रेडिंग हो गया, ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। फिर पिरामिडिंग। पिरामिडिंग में क्या होता है कि जैसे पिरामिड होता है ना, वैसे आप अपनी जो भी पोजीशन है उसको ऐड करते रहते हो, बढ़ाते रहते हो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। सपोज आपने जो पोजीशन लिया वो अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो आप में और उसमें पोजीशन ऐड करते हो, उसको बोलते हैं पिरामिडिंग। उसमें भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज रहती है, जिस बुक में कवर किया गया वो है स्टैंडर्ड, इन्वर्टेड एंड रिफ्लेक्टिंग पिरामिड। ड्रॉडाउन्स। ड्रॉडाउन का मीनिंग होता है कि कितना आपका जो कैपिटल है उसमें क्या क्या रिडक्शंस होते हैं ना, उसको बोलते हैं ड्रॉडाउन। सपोज आप अगर कोई भी एक्स अमाउंट लेके बैठे हो और आप लॉस करते हो तो एक्स अमाउंट में से वो कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं ड्रॉडाउन। अब इस ड्रॉडाउन को समझने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज आप 5 ट्रेड लेते हो, जिसमें जो 5 ट्रेड है वो उसमें हर एक ट्रेड में 5% का लॉस करते हो,
उसके बाद आप 5 ऐसी ट्रेड लेते हो जिसमें हर एक ट्रेड पे आप 5% का प्रॉफिट करते हो। तो सिनेरियो क्या रहेगा कि अगर आप 10,000 से शुरू करोगे ना, तो आप एंड अप जब आप पूरा गेम 10 ट्रेड ले लोगे तो आपके पास पैसे बचेंगे 9,876। ठीक है, नाउ लेट्स रिवर्स दिस सिनेरियो। सपोज आप 5% हर ट्रेड पे पहले प्रॉफिट कमाते हो, जीतते हो, ठीक है, उसके बाद 5% पर ट्रेड 5 ट्रेड्स तक आप लूज करते हो। इसमें आउटकम क्या रहेगा? सेम। इसमें भी अगर 10,000 लेके बैठोगे तो 9,876 मिलेगा। ये पूरे एग्जांपल से सीखने का ये है कि कोई भी मौका मिलता है तो अपने कैपिटल को बिना सोचे बढ़ाए मत जाओ। टाइमली प्रॉफिट लेना भी आना चाहिए। यू हैव टू एंश्योर कि आप जितना अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसको बाहर भी निकालते रहो। अननेसेसरी अपना ट्रेडिंग कैपिटल मत बढ़ाओ। अगर बढ़ा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप में बढ़ाओ और डिपेंडिंग आपका रिस्क भी उसके साथ इनवर्सली और प्रोपोर्शनली मतलब कम ऊपर ज्यादा होना चाहिए। सो दैट इज द की थिंग इन ड्रॉडाउन। फिर है माइंड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ विनोद कांबली एंड सचिन तेंदुलकर। ये दोनों ने एक साथ ही अपना करियर शुरू किया था, लेकिन दोनों का करियर जो एंड हुआ ना वो बहुत डिफरेंट था। कांबली का जब से 5 साल में उसका करियर खत्म हो गया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 25 इयर्स तक वो क्रिकेट खेला और इंटरनेशनल भी क्रिकेट खेला। सो इट्स रियली अमेजिंग। शुरुआत में जब लोग मतलब व्हेन दे केम इनटू दिस इंडस्ट्री, सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि कांबली वाज मोर टैलेंटेड देन सचिन। देन व्हाई दिस थिंग हैपेंड? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इट इज बिकॉज कामली और सचिन तेंदुलकर दोनों को कंपेयर करें, सचिन वाज पैशनेट अबाउट द गेम एंड वाज वेल डिसिप्लिन। उसके लिए ये यहां तक पहुंच सके। राइट, इट इज अबाउट डिटर्मिनेशन, पैशन, डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। ये 4 चीजें होनी चाहिए आप में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। टैलेंट से कुछ नहीं होता। सेम थिंग इस बुक में ह्यूमन नेचर और मेंटल ब्लॉक्स जो होते हैं अपन के, जो अपने को रोकते हैं इन ट्रेडिंग आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसमें टॉपिक्स हैं, फर्स्ट इज इमोशन। इमोशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो। उसमें आपका सक्सेस और फेलियर इमोशन पे बहुत डिपेंडेंट रहता है। कुछ इमोशन जो ट्रेडर को ध्यान रखने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, वो है यूफोरिया। यूफोरिया एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे आपको लगता है कि आप ही सही हो, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ भी गलत हो सकता है। फिर जब ये फीलिंग आना शुरू होता है कि मैं ही सही हूँ, गलत नहीं होगा, तो क्या होता है कि आप केयरलेस बन जाते हो, आप रिस्क नहीं देखते और ऐसा ही ट्रेड लेना शुरू कर देते हो और एक लॉस आ जाता है और पूरा पैसा चला जाता है। सो यूफोरिया शुड बी अवॉइडेड। सेकंड इज फियर। अगर इसमें वापस से अगर बैट्समैन की बात करें, अगर कोई भी बैट्समैन है कोई बॉलर से डर रहा है, ठीक है, तो जब भी वो बॉलर आएगा ना बॉलिंग करने पे, तो बैट्समैन 110% कोई ना कोई कैसे मिस्टेक करता रहेगा। क्योंकि क्या है, फियर आपको मतलब फ्रीज कर देता है कोई भी एक्शन लेने से। मतलब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो उसका मीनिंग है कि आप नेगेटिव आउटकम आना अनिवार्य, मतलब ऐसा ही होगा। फिर है ग्रीड। ग्रीड यहाँ पे मीनिंग है कि आपका हर एक टाइम पे एक फियर रहता है कि मैं शायद वो मिस कर दूंगा, वहां पे भी एक ट्रेड बन रहा है, इस सिक्योरिटी में भी ट्रेड बन रहा है, मैं ये मिस कर दूंगा, वो मिस कर दूंगा, वो मिस हो गया। तो ये सब हर टाइम पे आपको डर रहता है। उस डर से जो उत्पन्न होता है ना, मतलब जो आपको मिलता है, वो है ग्रीड, लालच। तो ये लालच से क्या होता है, आप हर एक अपॉर्चुनिटी खेलना चाहते हो, हर एक ट्रेड लेना चाहते हो और इवेंचुअली आप बिना आपका सिस्टम देखे बिना कोई भी ट्रेड ले लोगे और चांसेस है यू वुड लूज। फिर है होप एंड विशफुल थिंकिंग। इसको समझने के लिए एक छोटे बच्चे की बात करते हैं। जब ये बच्चा एग्जाम देने के लिए जाना चाहता है, उससे पहले वो भगवान से प्रे करता रहता है कि प्लीज लेट मी क्लियर दिस एग्जाम, लेट मी गेट अ गुड मार्क्स, प्लीज एंश्योर दैट आई गेट अ गुड मार्क्स एंड ऑल दैट। ठीक है, हर बार भगवान से प्रे करता है, बट इवेंचुअली उसको इंटरनली पता ही होता है कि उसने पढ़ाई नहीं किया। तो जब आपने खुद पढ़ाई नहीं किया, आप खुद अनप्रिपेयर्ड हो, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि गॉड आपकी हेल्प करेगा? ठीक है, इट इज लाइक दैट। सेम थिंग गोज विद ट्रेडिंग। आप हर बार ऐसे मतलब होप में नहीं बैठ सकते, यू हैव टू गो एंड फॉलो सिस्टम। फिर है ट्रेडिंग डिप्रेशन। ट्रेडिंग डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग के करियर में जाओगे तो आप ऐसे ही मतलब पैशनेट रहोगे, आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं शायद कुछ डिफरेंट बनूंगा, आई वुड बी एबल टू मेक मनी। बट क्या इसमें अगर छोटा सा भी लॉस हो जाएगा, अगर आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर आप डिसअपॉइंटेड होंगे, डिमोटिवेटेड होगे, इरिटेशन होता रहेगा। ठीक है, यू विल गेट डिप्रेस्ड, यू विल फील सैड कि यू लॉस्ट। सो ट्रेडिंग डिप्रेशन इज नो कॉमन इमोशन दैट ट्रेडर्स हैव। नेक्स्ट इज मिस्टेक्स। बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं जो कि उनको रोकता है टू बिकम सक्सेसफुल, वो भी डिस्कस की गई है। लेट्स ओवरव्यू सम ऑफ द मिस्टेक्स। फर्स्ट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द मार्केट्स नेक्स्ट मूव। ट्रेडर हर बार यही सोचता रहता है कि मैं मार्केट में क्या नेक्स्ट होगा वो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। मतलब दे ट्राई टू कीप ऑन प्रिडिक्टिंग, बट एसेंशियली कोई प्रिडिक्शन होता ही नहीं। वो सिर्फ वही बोलते हैं, वही दिखता है उनको जो वो चाहते हैं कि मार्केट करे, लेकिन मार्केट किसी की सुनता नहीं है। इट वर्क्स एज इट इज एंड एज इट वांट्स। नेक्स्ट इज टेकिंग ट्रेड्स एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ। इसको क्या किया, सपोज एज ए ट्रेडर कोई भी ट्रेड लेता है एंड इफ ही लूजेस ही वुड फील कि वो लूजर है, एंड इफ ही विंस ही विल फील दैट ही वॉन बिकॉज ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप 10 ट्रेड्स लोगे तो 110% 2 या 3 ट्रेड तो लॉस में होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप वो 2-3 ट्रेड से आप डिसाइड करोगे कि आप फेलियर हो या सक्सेसफुल हो, देन इट्स अ बिग इशू फॉर यू। और एक चाइल्डिश एटीट्यूड आ जाएगा। यू हैव टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज कि 10 में से 3 तो 4 तो लॉस में होना ही है। नेक्स्ट इज नॉट एग्जिटिंग लूजिंग ट्रेड। बहुत बार कोई भी अगर इंसान है वो बैड रिलेशनशिप में है तो उसको फटाफट एंड नहीं कर पाता। उसको क्या रहता है कि शायद मैं कुछ कर पाऊं जिससे कि मेरा रिलेशनशिप बच जाए, लेट मी ट्राई दिस वे और दैट वे, और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर होता ही रहता है। इसमें क्या है कि सेम थिंग जो है ना प्रिंसिपल वो अप्लाई होता है इन ट्रेड्स। ट्रेड में भी अगर लॉस हो रहा है तो फटाक से बाहर नहीं निकलते। वो क्या करते हैं, होल्ड ऑन, लेट्स शायद प्रॉफिट में आ जाएगा, शायद प्रॉफिट में आ जाएगा, और इवेंचुअली वो बहुत ज्यादा लॉस कर देते हैं। इसलिए एक सिंपल थिंग है कि कोई भी ट्रेड्स है उसको मतलब अपने आप को अटैच मत कर लो उससे। वो सिर्फ एक ट्रेड है, ठीक है, इट शुडंट मेक मच मीनिंग टू यू।
वो सिंपल एक एज ए गेम लो या बेचो, इट इज एज सिंपल एज दैट. इन शॉर्ट, डोंट मेरी योर ट्रेड्स. फिर है रिवेंज ट्रेडिंग. होता है ना कि मेरे को बदला लेना है, आई वांट टू टेक रिवेंज ऑन यू. वैसा ही होता है इस ट्रेडिंग में भी. अगर आपको लॉस हुआ है तो आप क्या करोगे, मेरे को मार्केट में मेरे से पैसा कैसे लिए, ये फीलिंग आता है. और फिर आप क्या दूसरे रेकलेस ट्रेड लेना शुरू कर देते हो कि सिस्टम बोलेगा या नहीं बोलेगा, आप ट्रेड ले लो. इससे क्या होता है, चांसेस है कि आपका लॉस होने का चांसेस और बढ़ जाता है, बिकॉज आपने तो सिस्टम के हिसाब से लिया नहीं है. और रिवेंज ट्रेड में और एक चीज आती है, ईगो भी आता है कि मार्केट में मैंने कैसे लॉस कर लिया मार्केट से, मार्केट ने मेरा पैसा कैसे ले लिया. तो ये ईगो भी आ जाता है, और जैसे ईगो आता है चांसेस इवन वर्स. रिवेंज तो हाई और ईगो भी ऐड कर दो तो चांसेस हाई आप लॉस करोगे. सो एंश्योर दैट रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पार्ट 2, नॉट टेस्टिंग योर ट्रेडिंग सिस्टम. अगर कोई भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो उसको सफिशिएंटली ट्रेड करो. मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सफिशिएंटली. मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप 100% ट्रेड करो, टेस्ट करो, सॉरी, बिकॉज 100% टेस्ट करना तो मुश्किल है, ठीक है, और 100% टेस्ट करोगे तो वो भी इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो सफिशिएंटली जितना भी आपको भरोसा देने के लिए जितना टेस्टिंग होना चाहिए उतना कर लो. ये कैसा रहेगा कि अगर आप टेस्ट नहीं करोगे ना तो और दिक्कत है. अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको कन्विक्शन नहीं रहेगा, भरोसा नहीं रहेगा उस ट्रेड पे या तो सिस्टम पे, तो आप इवेंचुअली जो भी करना होगा ना, जो भी राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो नहीं ले पाओगे. तो टेस्ट योर सिस्टम. फिर है नॉट कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल. जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जैसे भी आपका जर्नी शुरू है, सारी चीजें नोट डाउन करना शुरू कर दो. इससे कि क्या होगा, फ्यूचर में जब भी आपको देखना है आपके पास रेफरेंस पॉइंट मिलेगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया, और इवेंचुअली आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे. लेकिन ये तभी सब कुछ पॉसिबल है जब आपके पास डेटा हो. डेटा कब रहेगा, आप जब एक जर्नल रखोगे, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन. जितने भी इश्यूज आपने डिस्कस किए वो सब कुछ अगर आप बॉइल डाउन करोगे ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. अगर पूरा लैक ऑफ प्रिपरेशन है, दूसरा चीज है इश्यूज ऑफ टेम्परामेंट. लैक ऑफ प्रिपरेशन का मीनिंग है कि मार्केट को एनालाइज आप नहीं करते बिफोर हैंड. जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो उसके पहले आपको मार्केट को एनालाइज करना होता है, वो नहीं लोग करते. इसका अगर एग्जांपल लेना है, एक क्रिकेट की टीम की बात करें तो एक क्रिकेट में जब भी खेलने जाता है कोई भी टीम, तो उसको समझना चाहिए कि सामने वाली जो टीम है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और कौन सा पिच पे वो खेलने वाले हो. क्या वो पिच पे बॉलिंग ज्यादा अच्छा है, बैटिंग अच्छा है, क्या है, और दूसरी टीम में कौन से प्लेयर्स हैं जो कि चांसेस आर दे आर गोइंग टू टर्न अराउंड, जो कि गेम को पूरा चेंज कर सकते हैं, वो कौन से हैं, जैसे बॉलर्स अच्छे हैं या बैट्समैन अच्छे, क्या है. यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग. अगर आपने ये एनालाइज नहीं किया तो कितना भी अगर आप नेट प्रैक्टिस कर लो, कितना भी आप मेहनत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटजी टू प्ले द गेम. सो सेम थिंग, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन दिस गेम ऑफ ट्रेडिंग. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. चलो अब ये तो एंड आ गया वीडियो का. कंक्लूड करते हैं जितने भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत सारे टॉपिक्स है ऑन द टेक्निकल थिंग्स, कि कैसे ट्रेड लेना है, क्या ट्रेड है, कौन कौन से इंडिकेटर्स एंड ऑल दैट. वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सिंपल लैंग्वेज है, चार्ट्स भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है सीखने के लिए. लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीजें जो भी है वो सब कुछ आपको फ्री में, लेट मी रिपीट, फ्री में मिल जाएगा. अगर आप जस्ट इंटरनेट पे जाके ये सर्च करोगे, गूगल पे जाके कोई भी टॉपिक सर्च कर दो, सब कुछ मिल जाएगा. इवन अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे भी मिल जाएगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इस बुक में जो कवर किया गया है वो है मनी मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स एंड द ट्रेडर्स माइंडसेट. कौन कौन से, जैसे इमोशन माइंडसेट में क्या रहता है, इमोशंस की बात हो गई, मिस्टेक्स की बात हो गई, कौन कौन से क्वालिटीज है गुड ट्रेडर्स की, कैसे सोचना चाहिए जब आप ट्रेड ले रहे हो, ये सारे टॉपिक्स भी है जो कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड है. ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आई फील दे आर रियली अमेजिंग. नाउ कम्स द फाइनल वर्डिक्ट. अगर आप, भले ही बुक का नाम है ना गाइस, हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद चार्ट्स है, लेकिन आई वुड से अगर आपको टेक्निकल टॉपिक्स इसमें से सीखना है ना तो मत लीजिए बुक, क्योंकि ये सब चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी. सो डोंट वेस्ट अ सिंगल पेनी ऑन दैट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मनी मैनेजमेंट टूल्स. वो और मेंटल मेकअप, वो दोनों चीजें है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. तो अगर आपको ये बुक सिर्फ उसके लिए परचेज करना है, देन इट इज वर्थ इट, एवरी पेनी इट इज वर्थ इट. सो चूज योर लर्निंग कि आपको सीखना है एंड अकॉर्डिंगली मेक अ डिसीजन. सो आई गेस दैट्स इट गाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये बुक पसंद आती है और आपको परचेज करना है, तो प्लीज गाइस कैन आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे Amazon एफिलिएट लिंक से परचेज कीजिएगा, बिकॉज मेरे को छोटा सा किकबैक मिलेगा. और अगर आपको कोई भी टॉपिक है इस वीडियो में जो आपको पसंद आया या तो नहीं आया, उसको भी मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट्स बिलो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव. और अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, देन आई कैन ऑलवेज हेल्प. And if you have any other book in your mind, ये book का आपको review चाहिए from me, so put it in the comments below and I will add it on my list. So if you found this video helpful, I would like you to please like this video and subscribe my channel. Thank you so much for watching, and hopefully I will see you in the next video. Happy trading.